नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और हम यहां पर बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। तो आज तकरीबन यहां पर हमें सुबह 15 से 18% की तेज़ी दिखाई दी, बट अभी करंट मार्केट में 8% की तेज़ी ही रह चुकी है, यानी कि 10% स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है। लेकिन अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो तकरीबन स्टॉक में 26% की तेज़ी है, और लो से हाई की बात करें तो तकरीबन 40% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए। 1 मंथ में 37% की तेज़ी, 6 मंथ में 108% के पॉजिटिव रिटर्न, वो भी जब कंपनी के आने वाले हैं रिजल्ट। अगर हम कंपनी को यहाँ पर फाइनेंशियल्स चेक करें तो हमें फाइनेंशियल्स देख के भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर जागती हैं, क्योंकि जहाँ पर रेवेन्यू पहले डबल डिजिट में डाउन था वो सिर्फ 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन रह गया है। नेट इनकम 20% डाउन रह गई है, जो कि पहले कभी 80-90% की डाउन थी। और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की पहले 40-30% तक डाउन थी, वो अब 20% रह गई है। तो कंपनी धीरे धीरे इंप्रूव तो कर रही है, अभी भी उस लेवल पे काम नहीं कर पा रही, बट अभी भी कंपनी अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर अगर एक आर्टिकल को पढ़ें तो देखिए, जयप्रकाश पावर, जेपी पावर अब 20% टुडे, 40% इन 3 डेज वाई। तो पिछले 3 दिनों में जो स्टॉक में तकरीबन 40% का जंप हमें दिखाई दिया है, वो क्यों है? जेपी पावर वेंचर share are up 20% on the today as 40% over the past couple of trading days. There is no particular news released to explain this rise in JP Power, not unless we are draw very large conclusion from a very small piece of news. तो यहाँ पर बताया गया कि मेजर न्यूज़ तो कंपनी की तरफ से कोई नहीं आई है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कलेक्ट करके हम बता सकते हैं कि इस तेज़ी के पीछे रीज़न क्या है। नाउ give the number of languages in India is possible that there are some news in the language other than English. This would mean that we are simply not seeing what it is. But give that number to language in India financial news, the financial market as a whole does tend to be English and in English alone. So we think that we are missing something that is in the news. It knows, but that we cannot see it. The company itself, Jayprakash Power Venture Limited, we are an Indian power company incorporated in December 21, 1994. That is part of India, leading the infrastructure conglomerate JP Power. We plan, develop, implement and operating power project in India. We currently operate the largest hydroelectric power plant in the private sector in India. This involve both hydropower, electric power and other thermal कॉस्ट स्टेशन। तो एक चीज़ तो मैं क्लियर हम यहाँ से हो रही है कि देखिए, इंडिया में चाहे जितना मर्जी हम शिफ्ट कर रहे हैं किसी और चीज़ों की तरफ, बट जो मेन पावर सोर्सेज है उनमें आज भी जयप्रकाश जो एक ऐसा नाम है जो इंडिया की सबसे बड़ी 2 सेक्टर में काम कर रहा है। चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ले लीजिए, चाहे वो थर्मल कोल ले लीजिए। इंडिया में जितने भी कोल की माइनिंग है, सबसे ज़्यादा माइनिंग्स जेपी पावर ही करता है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लीज पे ये जगहें भी एक्वायर की हैं, जिसके चलते इन्हें कोल में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आता है। JP Power Venture share price up Google Finance. JP Power has been in a loss recently and turn around into profit the most recent account. तो यहाँ पे बताया गया है पहले कंपनी जो थी वो लॉस में थी, लेकिन अभी रिसेंट जो कंपनी के बारे में जाना गया है वहाँ से निकल के आ रहा है कि कंपनी अब प्रॉफिट में आ रही है। जब कंपनी लॉस में थी, जो लगातार लॉसेस कर रही थी, बट अब कंपनी अगर प्रॉफिट में आ रही है तो लोग यहाँ पर हैवी वॉल्यूम में बाइंग भी कर रहे हैं। तो मेन रीज़न यही, कंपनी के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो शायद इंप्रूव होने वाले हैं, जिसके चलते स्टॉक में हैवी बाइंग की जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है शेयर को लेकर तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको कुछ एडवाइस दें।